ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर रद्द-ए-अमल। ईरान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर मुअस्सर हमला, ड्रोन, रॉकेट्स और स्टैंड ऑफ असले का इस्तेमाल। कार्रवाई बहुत एहतियात से की गई ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान न हो। ऑपरेशन का कोड नेम मरगबर सरमचार था। हमले में BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सोगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बिशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों की कार्रवाई के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की हिमायत से तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के अपने अज़्म का अदा करते हैं। पाकिस्तान ने मरगबर सरमचार के नाम से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ईरान की जानिब से फौरी इक़दाम न करने पर जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी करता है। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता कई साल से ईरान को दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाहों के बारे में आगाह कर रहे हैं। सरमचार पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। हमें सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल और पाक फ़िज़ाइया के चीफ शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर गौर होगा। बलोच शरपसंदों के खिलाफ ईरान में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का भी इजलास आज तलब कर लिया गया। अनवारुल हक काकड़ की दौरा स्विट्ज़रलैंड से जल्द आमद मुतवक्के। पाक ईरान कशीदगी के बाइस पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत। पाकिस्तानी परवाज़ों को ईरान की बजाय मस्कत, ओमान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की हिदायत भी की गई। फैसले के बाद यूरोप और सेंट्रल एशिया से आने वाली परवाज़ें मस्कत के फ़ज़ाई रूट से बहरा अरब के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो सकेंगी। सदर ममलकत के ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाक़ाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। मसाइल को मुज़ाकरात और बाहमी मुशावरत से हल करने की ज़रूरत है। सदर ममलकत का बयान। ऑपरेशन मरगबर सरमचार पर कौम अपनी बहादुर अफवाज को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत और शहरियों की फलाह सबसे मुक़द्दम है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। हम अपने हमसायों के साथ अमन चाहते हैं। सदर मुस्मिक नून शहबाज शरीफ। ईरान किसी गलत फहमी में ना रहे। ईरान को मालूम है हम अपना भरपूर दिफा कर सकते हैं। तमाम मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। हम देख रहे हैं कि ईरान को खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। मैं नहीं जानता कि ऐसे इक़दाम हालात को किस जानिब लेकर जाएंगे। हालात की कशीदगी का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीका नहीं चाहता पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़े। दोनों ममालिक में झड़पों का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान हुकाम के साथ राब्ते में है। जनूबी और वस्त एशिया में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती जान कर्बी की ब्रीफिंग। पाकिस्तान का हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात का बयान खुशाइंद और तामीरी है। ईरान को मशकूक सरगर्मियों पर जवाबदेह होना पड़ेगा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि ईरान के हमले इख्तलाफात के बीज बोने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान का पैगाम वाज़ेह है कि वो किसी सूरत तनाज़ा बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मैथ्यू मिलर का बयान। चीन ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा होने से रोकें।
अगर फ़िरक़ैन चाहें तो चीन सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। रूस का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सरहदी इलाकों में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में कमी और सिफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहिए। फ़िरक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मसाइल को सियासी और सफारती ज़राए से हल करें। ताकत के इस्तेमाल से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। रूसी वज़ारत ख़ारजा। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक के एक दूसरे की सरजमीन पर हमले अफसोसनाक हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान और ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ तस्वुर होंगे। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तर्जमान यूरोपीय यूनियन पीटर स्टानो। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को मौसर जवाब दिया गया। ईरान बरादर मुल्क है, कशीदगी नहीं पड़नी चाहिए। PTI उम्मीदवार अवाम से वोट मांगे। जो भी सख्ती आती है उसको बर्दाश्त करें, बाहमी तलखियाँ ख़त्म करें। बानी PTI का पैगाम है कि आपने घबराना नहीं। 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। उम्मीदवारों का ऐलान जल्द कर देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर के आजम खान समेत 5 गवाहों के बयानात कलमबंद। बानी PTI के मुतालबे पर आजम खान का कुरान पाक पर हलफ। मार्च 2022 में साइफर की कापी वज़ीर आज़म को दी। कॉपी वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली, जो बाद में ना मिली। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी हुकाम ने साइफर बेचकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। वफाकी कबीना मीटिंग में मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने का फैसला हुआ। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कापी वापस नहीं भिजवाई गई। रवायत के मुताबिक साइफर की कापी वापस वज़ारत ख़ारजा को भिजवाई जाती है। कापी वापस ना भिजवाने पर PMMS और स्टाफ को मुतअद्दिद बार आगाह किया। मेरे 161 और 164 के बयानात हलफ पर रिकॉर्ड नहीं हुए। आजम खान का जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन के रूबरू बयान रिकॉर्ड। समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। 7 रुकनी कमेटी में वज़ीर मवासलात, सेक्रेटरी दाखिला, 4 चीफ सेक्रेटरी शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी सिक्योरिटी इंतजामात और इंतजामी अमूर के मामले की निगरानी करेगी। अमन व अमान को मद्देनज़र रखते हुए इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने के अहकामात भी देगी। बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस से मुतालिक समाअत। ये तहाइफ रियासत के हैं, उन्हें वापस होना चाहिए। तोशा खाना हुकूमत की तिजोरी है। सिक्योरिटी का कबीना डिवीजन से उसके रखवाले हैं, उनको ये दरवाज़ा बंद करना चाहिए। ये कोई से लगी हुई है, सबको तहाइफ वापस करने चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स।